मेरे देशवासियों प्रणाम। मैं नामदेव शास्त्री पिछले 35 साल से अफ्रीका के जंगल में रहकर अनेक औषधियों के ऊपर, वनस्पतियों के ऊपर मैंने संशोधन किया है। उसमें से एक वनस्पति के बारे में मैं आज के सामने अपने अनुभव प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उस वनस्पति का नाम है गिलोय। उसका बॉटनिकल नेम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। उसकी फैमिली है मेनिस्पर्मेसी। तो मराठी में उसको गुड़वेल बोलते हैं, हिंदी में गिलोय बोलते हैं और पंजाबी में गुर्च बोलते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में उसके अलग अलग नाम हैं। गुजराती में उसको गड़ो बोलते हैं। जब राम रावण का युद्ध हुआ और रावण को राम ने मार दिया, उस समय इंद्र ने पुष्पवृष्टि की और खुश होकर उसने ऊपर से अमृत की वृष्टि की। भगवान राम के सैन्य में जो वानर सेना बलिदान हुई थी, शहीद हुई थी, उनको फिर से जिंदा करने के लिए उन्होंने अमृत की वृष्टि की। और जैसे ही उनके ऊपर अमृत के छींटे पड़े तो उनके शरीर में से कुछ छींटे जमीन के ऊपर गिर गए और उन छींटों में से गिलोय की उत्पत्ति हुई। उसका तीसरा नाम है चंद्रहासा। चंद्रहासा का मतलब जो इतनी शीतल है कि चंद्र की भी मस्करी करती है, चंद्र को भी देखकर हंसती है और कहती है तुझसे तो 1000 गुना मैं शीतल हूँ। तो पित्त के विकारों में, वात के विकारों में और कफ के विकारों में, तीनों विकारों में इसका मतलब है गिलोय जो है त्रिदोष हर, इसलिए उसको बोलते हैं त्रिदोष हर। तो गिलोय एक ऐसी वनस्पति है कि उसको बहुत सी बीमारियों में हम यूज़ कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और काफ़ी बीमारियों से हम मुक्त हो सकते हैं। इसलिए उसको सर्वरोगहरी उसका एक नाम दिया है। उसको संस्कृत में सर्वरोगहरी कहा गया है। सर्वरोगहरी का मतलब बहुत सी बीमारियों में उसको उपयोग करके हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं। तो गिलोय एक ऐसी वनस्पति है जो कभी मरती नहीं और मरने वाले को अपना जीवन दान देती है और उसका कहीं भी एक टुकड़ा आप लगा दो, वहीं से वो फूटना उगना चालू हो जाती है। तो इसलिए गिलोय का अगर हम उपयोग करते हैं पित्त के विकारों में, कफ के विकारों में और वात के विकारों में, इसलिए संस्कृत में एक सूत्र है शुंठ्याम वातम शमयेत गुडुचि। गुडुचि का मतलब गिलोय। तो शुंठी के साथ उसका अगर हम काढ़ा बनाकर पीते हैं या शुंठी का चूर्ण आधा और गिलोय का चूर्ण आधा, इस प्रकार अगर हम उस चूर्ण का उपयोग करते हैं तो अम्लवात से हम मुक्ति मिल सकती है, अम्लवात से, जिसको रोमेटिज्म कहा जाता है। और गाउट के लिए तो गिलोय जैसी कोई दवा बहुत ही कम है। गाउट का मतलब है जिसके शरीर में, रक्त में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसकी अगर मैं कहूँ तो सर्वश्रेष्ठ दवा गाउट के लिए उसको हम कह सकते हैं। तो गिलोय जो है हर बीमारी में, वात के रोगों में, कफ के रोगों में और पित्त के रोगों में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो गिलोय का उपयोग करने का तरीका ये है कि अगर ताज़ी मिलती है तो उसको हम कूट कर उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं और कूट कर उसको 1 गिलास पानी में रात को भिगोकर सवेरे उसको मसल कर छान कर वो पानी भी पी सकते हैं। तो उसको हिम कहा जाता है। तो तरह तरह के प्रयोग करके गिलोय से हम काफ़ी लाभ ले सकते हैं। गिलोय का चूर्ण भी हम उपयोग कर सकते हैं और गिलोय की घनवटी आजकल बाज़ार में तैयार मिलती है, उसका भी हम अगर उपयोग करें तो जो शहरों में रहते हैं उनको किसी तरह की कड़ा कूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 3-3 गोली रोज़ उसको ले सकते हैं। और हमारी जो इम्यूनिटी है
रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में गिलोय बहुत ही उत्तम औषधि है। तो गिलोय का अगर हम प्रयोग करते हैं तो जिसको आज एलर्जी के रूप में कहा जाता है, हर आदमी को हर प्रकार की एलर्जी होती है, तरह तरह की एलर्जी होती है। किसी को शरीर के ऊपर चाठे निकलते हैं, खुजली आती है, लाल लाल चकते हो जाते हैं, त्वचा विकार जिसको हम बोलते हैं, और संस्कृत में जिसको शीत पित्त कहा जाता है, इंग्लिश में जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं, उसकी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर गिलोय का हम उपयोग करते हैं तो अर्टिकेरिया या शीत पित्त जो है 100% अच्छा हो सकता है। रोज़ अगर हम इसका उपयोग करें तो शीत पित्त में, वात में और बहुत से बीमारियों में गिलोय का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये हर जगह उपलब्ध भी होती है, इसलिए आप गिलोय का उपयोग करिए। और तो दूसरा इसका एक सबसे अच्छा उपयोग है ज्वर, जिसको हम बुखार बोलते हैं। किसी भी तरह का बुखार हो, अगर हम गिलोय का काढ़ा रोज़ पीते हैं या गिलोय का चूर्ण उपयोग करते हैं तो कितने ही दिनों का या बार बार पलट कर आने वाला ज्वर गिलोय से संपूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। इसलिए आप गिलोय का उपयोग करके अपने रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। और मेरा नंबर है 9022340748।